नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि नीट यूजी सन 2025 की काउंसलिंग में हर सीट के पीछे एक अलग नियम छुपा है। कभी 15% सीटें पूरे देश में घूमकर ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत आती हैं, तो कभी 85% सीटें सिर्फ आपके राज्य के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे सीटों के वितरण का पूरा राज, ऑल इंडिया कोटा, AIQ की पूरी जानकारी, स्टेट कोटा का पूरा विस्तार और राज्यवार MBBS सीटों की गिनती जो तय करेगी आपके मेडिकल जर्नी की दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बेहद ज़रूरी और काम की जानकारी है, क्योंकि यहाँ से ही तय होगी आपकी डॉक्टर बनने की मंजिल पूरी। अब हम बात करते हैं कुल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटा की। तो इसमें जो कुल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो 15% सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। इसके अलावा सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीटें इसी कोटे में शामिल होती हैं। और इसी साल लगभग 1100 नई सीटें भी ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत जोड़ी जाती हैं। यानी अगर आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करते हैं तो आपके पास देश भर के टॉप सरकारी और केंद्रीय कॉलेजों में दाखिला लेने का सुनहरा मौका होता है। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की भी। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों की जो है 85% सीटें स्टेट कोटा में आती हैं। साथ ही राज्य के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीटें इसी में शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में कुल जो है 5050 MBBS सीटें हैं, जिनमें से 85% सीटें जो हैं स्टेट कोटा के अंतर्गत आती हैं। यानी अगर आप अपने राज्य में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टेट कोटा आपके लिए सबसे अहम होता है। अब हम बात करेंगे राज्यवार MBBS सीटों का वितरण। आप जानते हैं कि किन राज्यों में कितनी MBBS सीटें उपलब्ध हैं। तो कर्नाटक में जो है 12,545, उत्तर प्रदेश में है 12,050, महाराष्ट्र में है 11,846, तमिलनाडु में है 12,050, तेलंगाना में है 9,040, मध्य प्रदेश में है 5,200, केरल में है 49,005, जी हाँ 4,905, ओडिशा में है 2,725 और पंजाब में है 1,600 और राजस्थान में जो है 6,476। इन आंकड़ों से साफ है कि सबसे ज़्यादा MBBS सीटें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि ऑल इंडिया कोटा से आपको 15% सरकारी सीटें और सेंट्रल व डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें मिलती हैं। वहीं स्टेट कोटा से आपको 85% सीटें सरकारी सीटें जो है राज्य के प्राइवेट कॉलेज की सभी सीटें मिलती हैं। इसलिए काउंसलिंग के समय इन दोनों विकल्पों को समझदारी से चुनना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नीट यूजी सन 2025 के सीटों की वितरण की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और अपने सपनों की मंजिल को और बढ़ती रहिए। जी हाँ, अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।